हर साल 2 अक्टूबर हर एक भारतवासी गांधी जयंती के नाम से याद रखता है, लेकिन 2 अक्टूबर को हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री की जन्मतिथि के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। इस साल 2 अक्टूबर को हम जानेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ नया बातें जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे शहर मुगलसराय में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री बड़े होकर देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे, जिनका निधन महज 1.5 साल की उम्र में हो गया था। पिता के निधन के बाद उनकी मां 3 बच्चों के साथ अपने पिता के घर में बस गईं। हाई स्कूल की पढ़ाई जारी रखने के लिए वह वाराणसी में अपने चाचा के साथ गए। बचपन में उन्हें नन्हे या छोटे जैसे नाम से जाना जाता था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वह स्कूल पहुंचने के लिए कई मीलों पैदल बिना जूतों के चलते थे। एक बच्चे के रूप में शास्त्री जी को नाव की सवारी के लिए अपने गरीब परिवार के पैसे बचाने के लिए स्कूल नदी पार करके जाना पड़ता था। उन्होंने वाराणसी में काशी विद्यापीठ में पढ़ाई करी, जो ब्रिटिश शासन की बनाई हुई संस्थाओं के विरुद्ध कई राष्ट्रीय संस्थानों में से एक था। वहाँ शास्त्री जी युवा नेता, देश के महानतम बुद्धिजीवियों और राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा से जातिवादी के विरुद्ध थे और इसी कारणवश उन्होंने अपना असली उपनाम त्याग दिया। उनके नाम पर शास्त्री शब्द विद्यापीठ द्वारा दी गई स्नातक की डिग्री थी, लेकिन उनके नाम के हिस्से के रूप में हम सब आज तक उनको शास्त्री जी के नाम से संबोधित करते हैं। एक देशभक्त युवा लड़के के रूप में वह महात्मा गांधी और 16 साल की छोटी उम्र से असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उनके आह्वान से प्रेरित थे। स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने कई अभियानों का नेतृत्व किया और कुल 7 साल ब्रिटिश जेलों में बिताए। लाल बहादुर शास्त्री का विवाह 1927 में ललिता देवी से हुआ। जब उनका विवाह हुआ तो ससुराल वालों के दहेज लेने के आग्रह पर उन्होंने एक चरखा और कुछ खादी का कपड़ा लिया। 1946 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कई युवकों को आमंत्रित किया जा रहा था। पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य में संसदीय सचिव नियुक्त किया और जल्द ही वह गृह मंत्री के पद तक पहुंचे। वह 1951 में नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई विभागों को संभाला। इसके अतिरिक्त पंडित नेहरू की बीमारी के दौरान भी वह बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने। उन्होंने गुजरात के आणंद की अमूल दुग्ध सहकारी समिति का समर्थन करके और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाकर दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। 1964 में अपनी पहली स्वतंत्रता दिवस भाषण में शास्त्री जी ने युवाओं को नैतिक शक्ति और चरित्र के प्रयास करने के लिए कहा। मैं अपने युवाओं से अपील करता हूं कि वे अपने आप में अनुशासन पैदा करें और राष्ट्र की एकता और उन्नति के लिए काम करें। उन्होंने अपने श्रेय के लिए कई पहल की, जैसे लाठीचार्ज के बजाय भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की जेट का उपयोग करना और महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के कंडक्टर के रूप में नियुक्त करना संभव बनाना। उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा भी लगाया और भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त किया। जब वे प्रधानमंत्री थे, चूंकि बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए आधिकारिक कार का उपयोग करने की अनुमति शायद ही कभी दी जाती थी, इसी वजह से उनके परिवार ने फिएट कार खरीदने का फैसला किया। इसी कारणवश उन्होंने 12,000 रुपए के लिए बैंक ऋण लिया। बाद में शास्त्री जी के निधन के बाद उस गाड़ी का ऋण उनकी पत्नी को शास्त्री जी की पेंशन से निकालना पड़ा। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने हम सबके ऊपर अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की मिसाल दी। एक बार वह एक कपड़ा मिल के दौरे पर थे, जब मिल के मालिक ने उन्हें महंगी साड़ियां उपहार में देने की पेशकश की। उस दौरान शास्त्री जी ने उन्हें खरीदने और भुगतान करने के लिए जोर दिया। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब उनका निधन हुआ तब उनके नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी। अपनी संपत्ति के रूप में वह सिर्फ कुछ किताबें और धोती कुर्ता ही छोड़ गए। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।